दोस्तों, तो आज का टॉपिक होने वाला है लैंडमार्क केसेस। ठीक है, किसके अंदर? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंदर। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ के लैंडमार्क केसेस बेसिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है, लैंडमार्क केसेस, दीज लैंडमार्क जजमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला लैंडमार्क केस, पहला है आरईजी वर्सेस गोविंदा 1876, 1876 का बात है। आरईजी वर्सेस गोविंदा, कोर्ट था बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, सिटेशन था 1876 का। ठीक है, जज थे जस्टिस मेलविल, जस्टिस कैम्पबेल। ठीक है, टॉपिक कवर्ड हुआ कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। तो इसी केस से हमें डिफ्रेंशिएशन मिला कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, दोनों को पहचानने का अंतर क्या होगा, मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है, इसमें जो केस हुआ था उसमें क्या है कि उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हो गया गोविंदा का। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द क्वेरल ही नॉक्ड हर डाउन, देन ही स्ट्रक हर विथ हिज फिस्ट, प्लेस्ड हिज नी ऑन हर चेस्ट एंड हिट हर सेवरल टाइम्स। ठीक है, सी डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज गोविंदा गिल्टी फॉर मर्डर और ओनली कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो इशूज थे वेदर द एक्यूज्ड इंटेंटेड टू कॉज डेथ। पहला सवाल था क्या उसका इंटेंशन जो है जान से मारना था। दूसरा, वेदर द इंजरी वाज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, क्या जो है उसने ऐसा कुछ इंजरी किया जिससे तुरंत मौत हो सकता है। ठीक है, वेदर द ऑफेंस अमाउंटेड टू मर्डर। ठीक है, तो जजमेंट आया, द बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया द एक्यूज्ड हैज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ। ठीक है, वो अचानक से लड़ाई स्टार्ट हुआ और उसमें जो गुस्से में उसने मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसका इंटेंशन जान से मारना नहीं था, उसे ये था कि उसे मार के वो अपना जो भी बदला लेना या उसे जताना था कि जो अपना बातें जो पूरी कराना हो या जो भी है, ऐसा कुछ था। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि उसे जान से मारना ही है, बट वो इतना मार दिया कि उसके मारते मारते मर गई वो। ठीक है, ऑल्दो हिज इंटेंशनली असॉल्टेड हिज वाइफ, द इंजरीज वेर नॉट ऑफ सच एज नेचर एज नेसेसरी टू अमाउंट टू मर्डर। मतलब उसने ऐसा इंजरी नहीं किया जिससे मर्डर हो, बट वो ऐसा मारा कि उससे वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ठीक है, तो जैसे मर्डर में क्या है, लोग बेसिकली गोली मारते हैं या तलवार से मार दिए, ठीक है, चाकू से मारते हैं। ठीक है, तो जिनका वो पर्पस रहता है तो उस हिसाब से हम समझेंगे कि हाँ मारना चाह रहे, जहर मिला है। ठीक है, अब जहर जो है नॉर्मली किसी को सबक सिखाने के लिए तो नॉर्मल होगा नहीं कि हाँ ठीक है हम अपना बात मनवाने के लिए जहर खिलाएंगे, वैसा तो है। तो उस अमाउंट का अगर उसने जो है इंजोर नहीं हुआ है तो उसको जो है कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। तो इसीलिए इस ऑफेंस को इसमें कल्पेबल होमिसाइड माना गया, ना कि मर्डर। तो केस क्या है हमारा, आरईजी वर्सेस गोविंदा 1876। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ कि गोविंदा का जो अपनी वाइफ से लड़ाई हो गया और उसे ज़मीन पर गिरा के अपने और उसके चेस्ट पर जो नी रख के उसे अपने फिस्ट से मारा, मुक्के से। ठीक है, जिससे उसका जो है सी डाइड शॉर्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या उसने जो है मर्डर किया या कल्पेबल होमिसाइड किया है। ठीक है, तो इन सिचुएशन को देखते हुए उसका इंटेंशन था नहीं। ठीक है, इंजरी भी देखते हुए वैसा डेथ वाला इंजरी था नहीं उनका। ठीक है, तो इसीलिए इस केस को कल्पेबल होमिसाइड नाम दिया गया, ना कि मर्डर। ठीक है, तो इसीलिए द केस इस्टेब्लिश्ड दैट द डिग्री ऑफ इंटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिस्टिंग्विश मर्डर फ्रॉम कल्पेबल होमिसाइड। तो मतलब डिग्री ऑफ मर्डर इंटेंशन देखा जाता है कि क्या है। ठीक है, अब वो चाकू लेके आया ही होता मारने के लिए या फिर बंदूक लेके, तो उसका तो पर्पस ये बंदूक नॉर्मल सबक सिखाने के लिए तो किसी को होता है ना, लोग नॉर्मल हाथ पैर तोड़ देते हैं, मार देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस अंडर बीएनएस। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड हमारा कहाँ दिया हुआ है, 100 सेक्शन में। ठीक है, और मर्डर कहाँ है, सेक्शन 101। ठीक है, 101। ठीक है, इज एग्जाम्पल, ए स्लैप्स बी ड्यूरिंग ए सडन क्वारल, बी अनएक्सपेक्टेडली डाइज। मान लो एक थप्पड़ मारा कस के और वहीं पर मर गया कोई। ठीक है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब जैसे ए शूट्स बी इन द हेड आफ्टर प्लानिंग, क्लियरली मर्डर। ठीक है, वन लाइन रिविजन, लोअर इंटेंशन कल्पेबल होमिसाइड, हायर इंटेंशन मर्डर। अब आते हैं विरसा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, 1958 का कहानी है। ठीक है, विरसा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का केस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। ठीक है,
जज था जस्टिस विवियन बोस। ठीक है, विरसा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस था। ठीक है, जस्टिस थे विवियन बोस। ठीक है, टॉपिक था मर्डर इंटेंशन बोडली इंजरी। ठीक है, क्या क्या टॉपिक कवर हुआ? मर्डर इंटेंशन बोडली इंजरी। फैक्ट क्या था? विरसा सिंह अटैक्ट द डिसीज्ड यूजिंग ए स्पीयर। ठीक है, द स्पीयर पेनिट्रेटेड डीपली इनटू द एब्डोमेन। मेडिकल एविडेंस शोड दैट इंजरी वाज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो सवाल आया वेदर ए सिंगल इंजरी कैन अमाउंट टू मर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, इवन ए सिंगल इंजरी may amount to murder if the prosecution proves क्या bodily injury exist, yes, injury was intentionally inflicted, yes, injury is sufficient in ordinary course of nature of to cause death। ठीक है, क्या उस इंजरी से डेथ हो सकता है? तो हाँ। ठीक है, अब नॉर्मल मुक्का मारा तो बाहरी था, लेकिन अब अंदरूनी चोट लगा वाली बात है। बट अगर इंटेंशन ये पूरा बैडली इंजर्ड करना तो फिर इंटेंशन यहाँ पर डिग्री ज़्यादा था। ठीक है, तो इसमें 4 टेस्ट हुआ, विरसा सिंह टेस्ट। ठीक है, द प्रोसिक्यूशन मस्ट इस्टेब्लिश, पहला बॉडली इंजरी देखा, नेचर ऑफ इंजरी देखा, इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट दैट पार्टिकुलर इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ, अगर है। ठीक है, अब मुक्का तो सफिशिएंट नहीं होता है इंजरी ऑफ डेथ। ठीक है, बट अगर चाकू ही अंदर डाल रहा है तो या कुछ भी और डाल रहा है तो वो तो ऑब्वियसली बात है सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तो ए सिंगल इंजरी कैन अमाउंट टू मर्डर इफ ऑल 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, जैसे ए इंटेंशनली स्टेप्स बी इन द हार्ट, बी डाइज, 1 इंजरी स्टिल मर्डर। ठीक है, तो ये कौन सा था केस हम देख रहे हैं 1958 का। ठीक है, विरसा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का कहानी है। विरसा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का कहानी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, जिसमें बोला गया मर्डर इंटेंशन बोडली इंजरी पर टॉपिक था। ठीक है, विरसा सिंह ने जो है डिसीज के ऊपर एक स्पेयर से अटैक किया जिसका उसका एब्डोमेन में चला गया, तो वो इंजरी इतना सफिशिएंट था कि मर्डर हो सकता था, तो उसे मर्डर घोषित किया गया। ठीक है, ये 3 चीज़ देखा गया उसमें टेस्ट, बॉडली इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी, इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट दैट पर्टिकुलर इंजरी एंड इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस अंडर बीएनएस। मर्डर कहाँ 101 में दिया हुआ है। ठीक है, 1 लाइन रिवीजन, 1 इंटेंशनल फैटल इंजुरी इज इनफ टू मर्डर। क्या है? 1 इंटेंशनल फैटल इंजुरी इज इनफ टू मर्डर। अब आते हैं दया भाई चंगन भाई ठक्कर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1964 का बात है। दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1964, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का केस है। ठीक है, टॉपिक कवर्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लीगल इंसेंटिव, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, फैक्ट क्या था? द एक्यूज्ड किल्ड हिज वाइफ, ही प्लीडेड इंसेनिटी, एविडेंस शोड ही हैज ए हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस। इशूज था, क्या इंसेनिटी प्रूव हुआ? हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इनिशियली द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव all ingredients of the offense beyond reasonable doubt। ठीक है, the accused if claiming insanity must produce evidence creating a reasonable doubt regarding his mental condition at the time of act। ठीक है, the burden on the accused is not as high as proving the case beyond the reasonable doubt। ठीक है, principle था the accused is entitled to the defense of legal insanity if the evidence shows that at the time of the act he was incapable of knowing the nature of the act or that what he was doing was wrong or contrary to law। ठीक है, तो वही है कि अगर जो इनलीगल इंसेनिटी आप प्रूफ कर रहे हो तो उसके लिए आपको 2 चीज़ देखना जरूरी है कि जब एक्ट हो रहा था तो उस समय क्या वो इंसेन का बिहेवियर में था या नहीं, क्या उस समय वो समझ पा रहा था सही है और गलत, मतलब, और उसे जो है प्रूफ करना होगा। ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब कोई सा भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, तभी वो एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, कि 100% वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑल ग्रेडियंट ऑफ द ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, मस्ट प्रूव
all ingredients of the offense beyond reasonable doubt. The accused, if claiming insanity, must produce evidence creating a reasonable doubt regarding his mental condition at the time of the act. ठीक है. The burden on the accused is not as high as proving the case beyond reasonable doubt. ठीक है. Importance under BNS unsoundness of mind के अंदर है, unsoundness of mind. ठीक है. वन लाइन रिविजन. द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द ऑफेंस. ठीक है. द अक्यूज्ड मस्ट एस्टेब्लिश द इंसेनिटी डिफेंस ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द ऑफेंस. ठीक है. द अक्यूज्ड मस्ट एस्टेब्लिश द इंसेनिटी डिफेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. अब आते हैं MC नॉर्टन केस 1843. ये इंपॉर्टेंट है MC नॉर्टन रूल के हिसाब से. ठीक है. MC नॉर्टन केस 1843. हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. टॉपिक कवर हुआ था इनिशिएटी. ठीक है. इंसेनिटी डिफेंस MC नॉर्टन रूल्स यहीं पर डेवलप हुआ था. MC नॉर्टन रूल्स 1843 में MC नॉर्टन रूल्स पूछा जाता है एग्जाम्स में. इंसेनिटी डिफेंस था. ठीक है. फैक्ट था डेनियल MC नॉर्टन बिलीव्ड द गवर्नमेंट वाज कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट हिम. ठीक है. डेनियल MC नॉर्टन करके थे, उनको लगा कि गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रच रही है या उसके पीछे लगी हुई है. ठीक है. उसका पीछा कर रही है या उसका जासूसी कर रही है. ही अटेम्प्टेड टू किल द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. वो उसने जो है प्राइम मिनिस्टर को ही मारने का कोशिश किया, बट जो गोली चला वो गलती से उसके सेक्रेटरी को लगा, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को, एडवर्ड ड्रमोंड. ठीक है. और वो वहीं मर गया, एडवर्ड ड्रमोंड. तो इसमें क्या हुआ, क्या ए मेंटली इल पर्सन बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल. तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या वो जो मेंटली इंसेन दिखा के इंसेनिटी डिफेंस के अगेंस्ट, क्या वो उसे गिल्टी रखना है या नहीं रखना है. तो जजमेंट आया. द हाउस ऑफ लॉर्ड्स फ्रेम द फेमस. यहाँ पर एक नया रूल्स डेवलप किया, MC नॉर्टन रूल्स. MC नॉर्टन रूल्स, ताकि उसको भी आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके और भी केसेस में. अब इस रूल्स में क्या क्या चीज़ें वो देखना है. ठीक है. पहला, A person is legally insane if at the time of the act, because of the disease of the mind, he was incapable of knowing. पहला, the nature and quality of act. दूसरा, the act that the act was wrong. ठीक है. तो मतलब अगर आप इंसेनिटी प्रूफ कर रहे हो तो पहला दो चीज़ देखना है कि क्या उस जो है नेचर और क्वालिटी ऑफ एक्ट क्या था, पहला तो. ठीक है. दूसरा, क्या वो एक्ट सही था या गलत, क्या वो इसके मतलब ये सब चीज़ समझ पा रहा है कि नहीं, कि क्या वो करने जा रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है. ठीक है. उससे सही गलत होगा या इससे किसी को नुकसान होगा, या उसको इस चीज़ का समझ है या नहीं है कि बस ऐसे ही वो कर रहा है, या फिर हो सकता है उसको समझ हो बट वो इंसेनिटी के कारण छुपाने की कोशिश कर रहा है. तो दीज रूल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंसेनिटी डिफेंस फॉलोड इन इंडिया. कौन MC नॉर्टन रूल्स. तो कौन थे MC नॉर्टन. डेनियल MC नॉर्टन थे, जिनको लगा कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो उसने प्राइम मिनिस्टर को मारने का कोशिश किया, बट गलती से गोली जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी एडवर्ड ड्रमोंड को लगा. तो वहाँ पे सवाल था कि क्या मेंटली इल पर्सन को क्रिमिनली लायबल बनाया जाए या नहीं. तो MC नॉर्टन रूल्स वहाँ पे डेवलप हुए. ठीक है. उस रूल में ये कहा गया कि जब एक्ट हुआ तो उस समय ये देखना है कि जो जिसने ये एक्ट किया वो उस समय उस एक्ट को समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, उससे किसी को फ़ायदा है, नुकसान है, या उसी को नुकसान भी हो सकता है. क्या ऐसा कुछ समझ है उसके अंदर इस चीज़ का. अगर उस समय एक्ट के समय उसको समझ है तब तो वो गिल्टी होगा. अगर उस एक्ट के समय उसको समझ नहीं है, बाद में हो सकता है वो इंसेन है नहीं, उससे फ़र्क नहीं होता है. ठीक है. डिफरेंसेज है. मेडिकल इलनेस अलोन डज नॉट अमाउंट टू लीगल इंसेनिटी. ठीक है. इस psychophrenic patient under a delusion believes he is attacking a dangerous animal when in reality he attacks a person. The court will examine whether the MC Norton conditions are satisfied. One line revision है. mental illness is not sufficient. ठीक है. alone is insufficient. The accused must satisfy the legal test of insanity. अब आते हैं नया केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज. ठीक है. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज 1965 का बात है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है. टॉपिक क्या क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ठीक है. फैक्ट था मेयर हंस जॉर्ज
अ जर्मन नेशनल, ठीक है, पास्ड थ्रू इंडिया कैरिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट द लॉ हैज चेंज्ड रिस्ट्रिक्टिंग द import of gold. He argued he had no knowledge of the new notification. ठीक है, हुआ ये कि जो ये मेयर हंस जॉर्ज थे, ये कुछ जो है जर्मन नेशनल के थे, लेकिन वो जो है कुछ गोल्ड लेके ट्रांजिट कर रहे थे, जा रहे थे, बट जाते जाते रास्ते में ही जो है लॉ कुछ चेंज हुआ पीछे, ठीक है, तो वो जो है इंपोर्टिंग ऑफ गोल्ड जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो उसको जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नया वाला नोटिफिकेशन पता नहीं है कि जो इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो इशू हुआ, क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन बी ए डिफेंस? तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ। कानून ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि सबको कानून सब कुछ पता है, अगर कोई आके बोल दे कि मुझे ये नहीं पता था तो ऐसे में तो सबको बच जाएगा। अब कोई आगे बोल दे कि हाँ सर हमको पता ही नहीं था कि मर्डर जो है इंडिया में लीगल है, नहीं है, तो ऐसे तो हर कोई आगे बोल देगा। इसीलिए जो है यहाँ पे ये फैक्ट रखा गया कि जो है एवरीवन शुड बी प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट एक्सक्यूज क्रिमिनल लायबिलिटी अनलेस द स्टैट्यूट इटसेल्फ प्रोवाइड्स अदरवाइज। ठीक है, तो भाई ये प्रिंसिपल आया इन इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजटा। इग्नोरेंस ऑफ मतलब लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। इंपॉर्टेंस अंदर बीएनएस है, रिलेवेंट टू टॉपिक है, मिस्टेक ऑफ लॉ जनरल एक्सेप्शंस में आता है। ठीक है, ए सेज आई डिडंट नो कैरिंग काउंटरफिट करेंसी वाज इलीगल, नो डिफेंस। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ए नेवर डिफेंस। अब आते हैं आर वर्सेस प्रिंस, 1875 का कहानी है। कोर्ट ऑफ क्राउन केसेस रिजर्व इंग्लैंड, कोर्ट ऑफ क्राउन केसेस रिजर्व, आर वर्सेस प्रिंस 1875। टॉपिक कवर्ड हुआ था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एज रिलेटेड ऑफेंस, डिफेंस ऑफ मिस्टेक। प्रिंस टुक अवे ए गर्ल बिलीविंग शी वाज अबव द स्टेटरी एज। ठीक है, जो कानून में एज मान लो दिया हो कुछ भी, उसको लगा कि वो उससे बड़ी है और उसे ले गया अपने साथ। ठीक है, प्रिंस टुक ए गर्ल बिहेविंग शी वाज अबव द स्टेटरी एज, इन रियलिटी शी वाज बिलो द एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ही आर्ग्यूड दैट ही ऑनेस्टली बिलीव्ड शी वाज ओल्डर। ठीक है, उसने आर्ग्यू किया कि वो सच बोल रहा है कि मुझे लगा कि ये उस एज से बड़ी है। ठीक है, तब सवाल आया कैन ए ऑनेस्ट मिस्टेक अबाउट एज इज ए डिफेंस? तो जजमेंट है the court rejected the defense. The accused was convicted because the statute protected minors and an honest mistake about age was not accepted on the facts and under the wording of the offense. ठीक है, प्रिंसिपल है the cause illustrates that the mistake of fact is not a universal defense. ठीक है, ये निकल के आया कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है इज नॉट ए यूनिवर्सल डिफेंस, वेदर इट इज अवेलेबल डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग एंड पर्पस ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस। इन मैनी मॉडर्न स्टेटरी ऑफेंसेस प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन अ मिस्टेकन बिलीफ अबाउट एज डज नॉट प्रोवाइड ए डिफेंस। ठीक है, अनलेस द स्टेटरी एक्सप्रेसली परमिट्स इट। मतलब एक तो बच्चों के लेके था कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन के लेके था, तो इस केस में एज का जो है ऊपर नीचे भी होना मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसको डिफेंस नहीं देगा। ठीक है, कुछ और केस में होता मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, जैसे ये मेरा सामान है, घड़ी है, मैं उठा के ले गया अपना समझ के, तो वो अलग था। बट ये पार्टिकुलरली अगर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड के लिए जो अगर कानून बना हुआ है तो वो एज करके, ये ऐसे तो हर कोई बोल देगा कि जो है मुझे नहीं पता था एज। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट अंडर बीएनएस मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कंसेंट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स। इट शुड बी रीड अलोंगसाइड द जनरल बीएनएस प्रिंसिपल्स टू मेक on mistake of fact which may provide a defense in other situations where the statutory requirements are satisfied. One line revision है, an honest mistake of fact is a defense only where the law recognizes it. It is not available for every offense. तो इसी केस में था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है डिफेंस कुछ लॉ में, ठीक है, कहीं कहीं पर ऑफेंसेस में, बट ये सब जगह अवेलेबल नहीं होगा। इट्स नॉट ए यूनिवर्सल डिफेंस। ठीक है, कंपेरिजन टेबल ऑफ लैंडमार्क केसेस। ठीक है, आरएजी वर्सेस गोविंदा 1876 का कहानी है। डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो जीता यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958, सिंगल इंटेंशनल इंजरी में अमाउंट टू मर्डर, इसमें मर्डर था। दया भाई
छगन भाई था ठक्कर करके। स्टेट ऑफ गुजरात 1964 बर्डन ऑफ प्रूफ इन इंसेनिटी डिफेंस, ठीक है, लीगल इंसेनिटी प्रूव करना है। MC नॉर्टन केस है 1843 का, फाउंडेशन ऑफ द लीगल इंसेनिटी टेस्ट, जो MC नॉर्टन रूल्स के नाम से जाना जाता है, उसमें इंसेनिटी प्रूव करना था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज, ठीक है, ये सोना लेके जा रहे थे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ। आर वर्सेस प्रिंस 1875 का है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट ऑलवेज ए डिफेंस स्पेशली इन प्रोटेक्टिव सिस्टुएटरी ऑफेंसेज, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हर जगह काम नहीं आएगा डिफेंस में, ठीक है। तो गोविंदा का केस है मर्डर वर्सल कल्पेबल होमिसाइड आया था। विरसा सिंह में सिंगल इंजरी टेस्ट, दया भाई में लीगल इंसेनिटी एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, MC नॉर्टन में इंसेनिटी रूल्स, हंस जॉर्ज में इग्नोरेंस ऑफ लॉ, प्रिंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, ठीक है। तो हमने ये सारे केसेस पढ़े डीप में, ठीक है, कि किसमें क्या क्या था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।